क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है और फिर एक बार प्रीव्यू लेके आ चुका हूँ। मैच नंबर 41 सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में होगा मुकाबला राजीव गांधी के एकाना स्टेडियम में। इन दोनों टीमों के बीच में पहले ही एक मुकाबला हो चुका है जो बड़े आसानी से मुंबई इंडियंस ने जीता था, और आज ये मुकाबला इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना बिकॉज इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद बहुत नीचे चल रहे हैं पॉइंट्स टेबल में। सो आई थिंक दैट दिस ये मुकाबला जीतना सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दे आर स्ट्रगलिंग और लगभग तय है कि वो आगे नहीं जाएंगे इस प्लेऑफ्स के लिए। और आई थिंक दैट जो बची कुची साख है इस सीजन के लिए उसको बचाने की अब जद्दोजहद है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वक्त है कि हम देखें कि कुछ ऐसे खिलाड़ी दोनों तरफ से जो कुछ कमाल कर सकते हैं। पहला नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो है जसप्रीत बुमराह। अब जसप्रीत बुमराह की ऐसी बात है कि ये बंदा जो है T20 क्रिकेट सिर्फ IPL के टाइम पे खेलते हैं, बीच में नहीं खेलते, बीच में उनको रेस्ट कराया जाता है इंडिया की तरफ से, और वो टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। पर यार ये इतना ज़बरदस्त खिलाड़ी है कि वो किसी भी फॉर्मेट में कभी भी ढल के परफॉर्म कर सकता है। मतलब आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। मतलब वो महीनों महीनों नहीं खेलता T20 क्रिकेट, आ जाता है और उसको पता है उसका रोल क्या है। पिछले कुछ मुकाबले में जब से वो खेलना शुरू किया उन्होंने जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, विकेटें ज्यादा नहीं लिए पर उनको उनके खिलाफ रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों को। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इनकी जो भिड़ंत है जो बाद में होगी अभिषेक शर्मा के साथ बहुत बहुत दिलचस्प होगी। अब अभिषेक शर्मा का ऐसा है कि उन्होंने एक वो शतक मारा है और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, ठीक है उतना रन नहीं बनाया, पर आई थिंक वो जो शतक बनाया था ना उन्होंने, दैट सेट द स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से इस सीजन के लिए। तब तक वो फॉर्म में नहीं थे और जैसे ही वो उस शतक के बाद ऐसा एक ऊर्जा, एक नई एनर्जी दिख रही है उनमें, एंड इज लुकिंग वेरी गुड यार। मतलब जबरदस्त है। पर ये अगर किसी गेंदबाज के सामने खामोश रहते हैं वो है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बेस्ट गेंदबाज हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स। और दूसरी तरफ है अभिषेक शर्मा जो इस वक्त T20 क्रिकेट में वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग ओपनिंग बैटर्स है यार, कोई दो राय नहीं है इसमें। क्योंकि ये जो बंदा है ये कुछ भी कर सकता है T20 क्रिकेट में। इसके बाद मुझे लगता है अगर कोई खिलाड़ी है मुंबई में जो कमाल कर सकते हैं वो सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव की ऐसी बात है कि वो बल्ले के साथ चले इस सीजन। कप्तान ने एक मैच में कप्तानी की थी, इंडिया के T20 कप्तान है, पर यार क्या बल्लेबाजी किया उन्होंने अब तक। और खास तौर पे पिछले मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने सामना किया गेंदबाजों का और धज्जियां उड़ा दी चेन्नई की, यार ये बंदा फिर एक बार बहुत जबरदस्त फॉर्म में लग रहा है। मजा आ रहा है इसको बल्लेबाजी करते हुए देखकर। पर इनके सामने होंगे ऑस्ट्रेलिया के ODI और टेस्ट के कप्तान पैट कमिंस, जो विकेटें निकाल रहे हैं पर उस तरह नहीं जिस तरह से उनको निकालना चाहिए। आई थिंक दैट इज लुकिंग गुड, पर कप्तानी का भार उन पे बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है। आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि ये बंदा और विकेटें क्यों नहीं निकाल पा रहा है। आई थिंक पैट कमिंस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है इस वक्त। ही हैज टू परफॉर्म बिकॉज टीम में गेंदबाजी की एक कमी नजर आ रही है, और आई थिंक उसके वजह से पैट कमिंस के ऊपर प्रेशर बहुत है, एंड ही इज नॉट एबल टू, मतलब ही इज नॉट एबल टू लाइक मैनेज द प्रेशर। अब चूंकि पता है कि लगभग तय है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे प्लेऑफ्स के लिए, तो शायद और खुल के गेंदबाजी कर पाए और दबाव बन पाए। आइडियली ये ऑस्ट्रेलिया के लिए फर्स्ट चेंज आता है गेंदबाजी करने के लिए, पर यहाँ पे क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा बना है उनको नई गेंद के साथ गेंदबाजी करनी पड़ती है। आई थिंक दैट्स अ बिग चेंज और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इनके लिए। वो कैसे उसको मैनेज करते हैं देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने अगर सूर्य कुमार यादव आ गया तो बहुत ही दिलचस्प होगा ये भिड़ंत जो है। उसके अलावा जो अगले खिलाड़ी है जो मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ वो है रोहित शर्मा। पिछले मैच में फॉर्म में आ गए, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं, सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं, फील्ड पे नहीं होते हैं। तो क्या ये नई सुबह है रोहित शर्मा के लिए, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये चल पड़े तो इससे बेहतर कोई साइड नहीं हो सकता। चेन्नई के खिलाफ आपने देखा किस तरह से उनको दिक्कत हो रही थी, और वो चेन्नई को दिक्कत हो रही थी और बड़े आसानी से ये रन बना रहे थे। ये अगर यही फॉर्म बरकरार रहा तो फिर जो अभी 4 जीत हासिल की है मुंबई इंडियंस ने, वो 4 का 5, 6, 7, 8 जितना भी है हो सकता है वो। और आई थिंक दैट वो जो है यहाँ पर बड़े बड़े प्यार से रन बनाते हैं। और
बिना जो किसी दिक्कत के रन बनाते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट रोहित शर्मा। इनके सामने होंगे अगर वो पिक किए गए मोहम्मद शमी। अब मोहम्मद शमी की एक खासियत है कि ये वनडे क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर पता नहीं क्या हो जाता है T20 क्रिकेट में जब आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, इनका तेवर पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब आई थिंक दैट ही इज नॉट, अभी तक वो मास्टर नहीं किया पूरी तरह से T20 क्रिकेट को। आई थिंक मुश्किल है कि ये मास्टर भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। और बहुत इजी था उनको पिक करना मारने के लिए। मार्कस स्टोइनिस ने जिस तरह से उनकी पिटाई की थी पंजाब वाले मुकाबले में, वो यादगार मुकाबला जहाँ पे 4 ओवर में 75 रन दिया था इसी राजीव गांधी स्टेडियम में हैदराबाद में मोहम्मद शमी ने। यार मुझे लगता है कि उसके बाद जो है वो कॉन्फिडेंस से उभरे नहीं। पिछले बार जब मुंबई के साथ मुकाबला हुआ था तब मोहम्मद शमी ने 3 ओवर डाला, फिर उनको इम्पैक्ट सब के तौर पर निकाल दिया गया था। सो आई थिंक दैट देखना कि वो कैसे गेंदबाजी करते हैं, अगर वो जल्दी रोहित शर्मा को निकाल पाएंगे उससे बेहतर कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉन्टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं। चले अब बात करते हैं फैंटेसी 11 के बारे में जो मैंने पिक किया है इस मुकाबले के लिए। तो मैंने जो फैंटेसी 11 पिक किया है उसमें मैंने रायन रिकल्टन को विकेट कीपर के तौर पर रखा हुआ है, फिर मैंने अभिषेक शर्मा को रखा हुआ है, सूर्य कुमार यादव है वहां पर नंबर 3 पर, फिर तिलक वर्मा, विल जैक्स, अनिकेत वर्मा, हार्दिक पांड्या कैप्टन के तौर पर, मिच सैंटनर, हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट। ये मेरे 11 है। इसमें आप देखें मेरे पास 1 2 3 4 ओवरसीज प्लेयर है जैसा आईपीएल में होता है, और रोहित शर्मा को मैंने एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे पिक किया है जैसे मुंबई उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक दैट दिस इज माय फैंटेसी 11 फॉर दिस कॉन्टेस्ट। आई थिंक दैट दिस वर्क्स वेल बिकॉज आप जो है आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आप इसमें से अपना एक फैंटेसी 11 बना सकते हैं। मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि आप इसको किस तरह से खेलें या किस खिलाड़ी को आप पिक करें। ये मेरा पिक है, आप इसमें से किसी को पिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेलते हो, पर आई थिंक दैट दिस कुड बी अ गुड गाइड। आप इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि किसको पिक करना है किसको पिक नहीं करना है अपने फैंटेसी 11 में। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके खेल सकते हैं। ये मेरा पिक है। कैसा लगा आपको पिक, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। जहां तक मैच की बात है, मुझे लग रहा है कि मुंबई का पलड़ा भारी है और वो हैदराबाद को मात देंगे। तो ये था मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, क्योंकि आपका मंच है, इस मंच को आगे लेके जाना है। और इस प्रीव्यू का नया फॉर्मेट आपको कैसा लगा उस पर कमेंट करके बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।